चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश के लिए कुछ गा देता हूं, आप बताइएगा ये क्या है। कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बोले हैं इसके, हम बोले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदे हैं हम वतन के, हिंदे हैं हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हेलो गाइस, आज मैं शिक्षा निकेतन में सभी बच्चों के सामने 10th क्लास का उर्दू सिलेबस का पूरा ग्रामर, उर्दू कवायद को एक ही वीडियो में बताऊंगा और आपको ध्यान से देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि 10th क्लास 2024 में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं, अगर आपके उर्दू कवायद से आएंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग को भी ध्यान देना है बोर्ड पे, बढ़िया से जो बता रहे हैं वो समझना। और जहां डॉट होगा, आप लोग जो लोग वीडियो का देख रहे हैं कमेंट में पूछ सकते हैं सर इसका मतलब क्या होता है, और आप लोग अभी लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत होगा बताना है कि सर जी ये क्या होता है। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हम ग्रामर को। ठीक है जी सर। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और इसी को उर्दू में कहा जाता है कवायद। बोलो क्या कहा जाता है? कवायद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर। बात समझ में आ गई? जी सर। अब ये एक बात यहाँ पे बीच में आता है कि आखिर हम ग्रामर पढ़ते क्यों हैं, कारण क्या पढ़ने का। ठीक है, क्यों पढ़ा जाता है, तो इसका मेन रीजन होता है पढ़ने का कि जब भी किसी लैंग्वेज को हम पढ़े तो सही सही पढ़े, सही सही बोले, सही सही लिखे। इस चीज को जानने के लिए हम लोग को उस लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ना पड़ता है। तो आप जब तक उर्दू का कवायद नहीं पढ़िएगा, उर्दू का व्याकरण नहीं पढ़िएगा, उर्दू का ग्रामर नहीं पढ़िएगा, तब तक आपका उर्दू सही हो ही नहीं सकता है। होगा क्या? नहीं होगा। जैसे कि हिंदी के लिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, जी सर। उसी तरह ग्रामर को इंग्लिश के लिए पढ़ा जाता है। इसी तरह उर्दू को सही बोलने के लिए, लफ्ज़ गलती से बचने के लिए कवायद पढ़ा जाता है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर देखेंगे तो बिल्कुल एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। सबसे पहले जैसे हिंदी में स्टार्ट करते हैं तो हम लोग वर्ण से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? वर्ण से। और वर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेटर। लेटर। वाह, बहुत मस्त। लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। इंग्लिश में कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और हिंदी में लेटर को क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर। इंग्लिश हिंदी में कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें स्वर वर्ण अ आ हर्ष ई दुर्गई आता है, व्यंजन वर्ण क ख ग घ घ अंग ज्ञ तक आता है। इसी तरह उर्दू में वर्ण को, लेटर को हर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्फ। बात समझ में आ गई? अब पूछेगा हर्फ किसको कहते हैं? अक्षर को नहीं, वहाँ पे जब बोर्ड में पूछ लिया जाएगा हर्फ किसे कहा जाता है तो आपको बताना है हर्फ वो है जो अपना माना अकेला नहीं देता है। अपना माना अकेला नहीं देता है। जब भी हर्फ रहेगा बोलेंगे तो वो माना नहीं देगा। कब माना देगा? जब किसी नाम को
किसी काम से या किसी काम को किसी नाम से जोड़ेंगे तब उसका माना होगा। बात समझ में आ गया? तो इसका काम क्या होता है? तोड़ने और जोड़ने का। हर्फ का काम क्या होता है? जोड़ने और जोड़ने। एक तरह से समझ लीजिए, डॉक्टर जोड़ता है तो किस तरह? नट बोल्ट लेके जोड़ता है ना, उसी तरह ये नट बोल्ट हो गया। क्या हो गया? हर्फ जो हुआ ये क्या हो गया? नट बोल्ट। तोड़ने जोड़ने का काम करता है। समझ गए? अब चलते हैं आगे। अब सवाल पैदा होता है कि हर्फ कई तरह का होता है। जैसे कि हिंदी में वर्ण दो तरह का होता है ना, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। लेटर में हम लोग देखते हैं तो लेटर भी कई तरह का होता है? नहीं, दो नहीं, तीन तरह का होता है। कौन कौन? वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल होता है। इंग्लिश में होता है ना, इसी तरह आपके उर्दू में दो होता है। कितना होता है? दो। एक होता है हुरूफे मुफरद, हुरूफे मुफरद, और दूसरा होता है हुरूफे मुरक्कब। आप लोग को समझ में आ रहा है? ईमानदारी के साथ बताइएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आता है, तो उसका इलाज मेरे पास है। उसका इलाज मेरे पास है। डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना हम लोग, बुखार होता है तो डॉक्टर सबसे पहले गोली खिलाता है। ज्यादा बुखार आता है ना, गोली खिलाता है। क्या करता है? और फिर देखता है चेक करके बुखार उतरा कि नहीं उतरा। नहीं उतरा तो फिर डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन सुइया देता है ना। तो आप लोग को भी अगर समझ में नहीं आएगा, एक तरह से समझ लीजिए मेरा सर डॉक्टर है, ठीक है? तो अगर समझ में नहीं आएगा बोलिएगा, तब ना हमको पता चलेगा आपको समझ में नहीं आया। तब उसके लिए क्या जांच होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, क्या होगा, सब करेंगे। बात समझ गए? अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि सर जी हुरूफे मुफरद किसको कहेंगे, हुरूफे मुरक्कब किसको कहेंगे? तो आप समझ लीजिए, हुरूफे मुफरद ऐसा हर्फ जो अकेला हो, जो कैसा हो? अकेला हो। और हुरूफे मुरक्कब जो दो हर्फ से बना हो। क्या नाम है आपका? अफसाना। बात समझ में आ रही है? क्या क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। अभी देखिए 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा है, समझ में आ रहा है? अब 5 क्लास का बच्चा जब समझ रहा है, तुम लोग 10th में है तो समझेगा कि नहीं रे? देखो हुरूफे मुफरद अकेला हर्फ, हुरूफे मुरक्कब जो दो हर्फ से मिलकर बना होता है। जैसे हुरूफे मुफरद का मिसाल पूछेगा, अलिफ अकेला है कि दो है? अकेला। बा कैसा अकेला है कि दो है? अकेला। ता कैसा अकेला है कि दो है? अकेला। इसी तरह हुरूफे मुरक्कब में देखेंगे, बा में हा लगाएंगे, पढ़ेंगे भौ। एक मरतबा में पढ़ रहे हैं ना, हर्फ एक हुआ ना, लेकिन दो हर्फ से मिलकर बना हुआ है ना। बात समझ में आया? अब इसी तरह पढ़ते हैं ताहा। क्या हो गया? बात समझ में आया? ईमानदारी से बोलो, आ गया ना समझ में? मेरा चैनल को सब सब्सक्राइब करेगा ना, लाइक करेगा ना, फॉलो करेगा ना? चलो तुम लोग दुआ करना। और ताहा क्या होता है? अब इसको क्या बोलेंगे? कौन सा हर्फ बोलेंगे? और इसको कौन सा रूप बोलेंगे? रूफे मुफरद। इसको कौन सा बोलेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? फरहान तुमको, अजीब, निसार, यमान, रोशनी, समझ में आ रहा है सबको? तुम लोग को भी आ रहा है ना समझ में? अब देखो, अब देखते हैं आगे क्या पढ़ा जाता है। जैसे कि हम लोग वर्ण जान लेते हैं, अक्षर जान लेते हैं हिंदी में, तो तब क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं बोले तो? हिंदी में रे, हिंदी में शब्द। क्या पढ़ते हैं? शब्द। तो उर्दू में भी होता होगा ना शब्द? हाँ होता है, लेकिन नाम उसका दूसरा है। क्या है? लफ्ज। शब्द कैसे बनता है? कई अक्षर की सहायता से शब्द बनता है। तो लफ्ज जो होता है हर्फ की सहायता से बनता है। हर्फ के मिलावट से लफ्ज बनता है। अब पूछेगा लफ्ज की तारीफ बताइए, क्या होता है? बोर्ड में अगर पूछ ले लफ्ज की तारीफ बताइए। अब ये तारीफ क्या होता है समझते हैं पहले। तारीफ क्या होता है? तारीफ को हिंदी में कहते हैं परिभाषा। क्या कहते हैं? परिभाषा। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोडक्शन। अब पूछेगा लफ्ज का इंट्रोडक्शन दीजिए, लफ्ज का तारीफ बताइए, तो बता दीजिएगा। अब क्या बताना है वहाँ पे सुन लीजिए। अगर पूछे लफ्ज किसे कहते हैं, तो आपको बताना है इंसान। कौन? इंसान। आदमी, आदमी का बच्चा अपने जुबान से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं।
अपनी जुबान से जो कुछ बोलता है उसे हम आदमी है ना, आप लोग आदमी है ना, अपने जुबान से हम एक शब्द बोले हैं, एक लफ्ज बोले हैं, जी सर। आम लफ्ज है, जुबाने से बोल रहे हैं ना, नाक से नहीं बोल रहे हैं। इसी तरह बोले कलम, लफ्ज कह रहा है जुबाने से बोले हैं, बात पढ़वा कान से बोले हैं रे? नहीं, जुबान से बोले हैं। हाँ, जुबान से जो कुछ बोलते हैं उसको लफ्ज कहते हैं। अच्छा, कलम लफ्ज है, लफ्ज कोट लफ्ज है, जी सर। जूता लफ्ज है, जीन्स लफ्ज है रे, बोर्ड रे, ये भी लफ्ज है। ये कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये लफ्ज है। अब इसी बोर्ड को बोलते हैं ओड, लफ्ज है जी कैसे? लफ्ज है। क्या बोली नहीं? क्या? उसको कान से बोले हैं, लफ्ज है। मुझे जो कुछ बोले ओड माना ना है। माना नहीं है, उसको छोड़ो, मुंह से बोला लेकिन जा रहा लफ्ज है है। ना? लेकिन लफ्ज है। अब समझेंगे वो कैसा लफ्ज है। जैसे रोटी, रोटी के बदले में बोलते हैं ओटी, जी सर। नाक से बोल रहे हैं, मुंह से है, तो मुंह से जो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करेगा ना वीडियो को, सब करेगा ना। चलो आगे समझाते हैं। अब लफ्ज जो होता है ना, दो तरह का होता है। लफ्ज कै तरह का होता है? दो तरह का। अब समझिए दो तरह का लफ्ज कौन कौन होता है, ये समझना। वीडियो को अगर स्किप करेगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, फिर बोलना नहीं कि सर जी मेरा क्वेश्चन छूट गया वहाँ पे बोर्ड में। ध्यान देना, लफ्जे, लफ्ज का दो अक़साम होता है। एक होता है लफ्जे मौजू, क्या होता है? मौजू लफ्ज मोहम्मद। दूसरा होता है लफ्ज मोहम्मद। लफ्जे मोहम्मद। मोहम्मद। आज लग रहा है तुम लोग कामयाब हो जाएगा। लफ्जे मौजू क्या होता है, लफ्जे मोहम्मद क्या होता है, ये सवाल होता है ना। उसने बोल रहा था निसार कि सर जी माना नहीं होता है, वही होगा सर जिसका इसमें। माना नहीं होता उसको कहते हैं लफ्ज मोहम्मद। और जिसका माना होता है उसको कहते हैं लफ्ज मौजू। बात समझ में आया रे? जी सर। पक्का। अच्छा, आम क्या है? लफ्ज कुर्सी क्या है? लफ्ज मौजू। कोट क्या है? लफ्ज मौजू। मार्कर क्या है? लफ्ज मौजू। आर्कर क्या है? लफ्ज मोहम्मद। कोट क्या है? लफ्ज मोहम्मद। ओड क्या है? लफ्ज मोहम्मद। और क्या है? लफ्ज मौजू। ओटी क्या है? लफ्ज मोहम्मद। हाथ क्या है? क्या चीज सर? हाथ। लफ्ज मोहम्मद। हाथ का उल्टा मोहम्मद। मोहम्मद क्या हो जाएगा? जिसका माना होगा वो मौजू होगा, जिसका माना नहीं होगा मोहम्मद। अब यहाँ पे देखिए ग्रामर में और क्या होता है। ये लफ्जे मौजू जो है ना, ये भी दो तरह का होता है। जैसे लफ्ज दो तरह का, लफ्ज मौजू, लफ्ज मोहम्मद, इसी तरह लफ्ज मौजू भी दो तरह का। शक वहीं से आ रहा है, जैसे आदम से लेकर हम लोग पहुंच गए ना यहाँ तक। हजरत आदम पहले आया, उसके बाद हजरत हव्वा, उससे पैदा होते होते हम लोग आ गए यहाँ तक। इसी तरह उर्दू कबाइल में, उर्दू ग्रामर में ऐसे होता है। अब बीच में कोई छोड़े तो क्या दादा परदादा का नाम बता पाएगा? तो इसी तरह ग्रामर में है। बीच में अगर कोई स्किप करेगा तो आगे समझ में आएगा उसको वीडियो? नहीं ना आएगा तो बोलेगा तो खामी उसका होगा ना, मेरा गलती होगा? तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? बने रहिएगा। अब देखिए लफ्ज मौजू क्या होता है। लफ्ज मौजू के कितने अक़साम होते हैं? लफ्ज मौजू के दो अक़साम। कलमा कलाम। अरे वाह, कलमा कलाम। ने बोला है कलमा कलाम। दूसरा कलाम। कलाम। आप देख रहे हैं मेरा स्टूडेंट पढ़ा है मेरे पास कैसे फटाफट बोल रहा है, तो आप भी वीडियो को देखिएगा तो आप भी बोलिएगा। कलमा दूसरा होता है कलाम। अब यहाँ सवाल होता है कि सर जी कलमा क्या होता है, कलाम क्या होता है ना? तो इसको समझिए। देखिए बा माना लफ्ज, बा माना लफ्ज क्या होता है? जिस लफ्ज का माना हो, क्योंकि लफ्ज मौजूद से आ रहा है तो माना वाला ही लफ्ज होगा ना। लेकिन वो अकेला लफ्ज होगा। कैसा लफ्ज होगा? अकेला। जैसे कलम, जैसे कलम। अरे मीम टेढ़ा हो गया। अरे देखो कलम क्या है? कलम। कलम एक लफ्ज है ना, जी सर। माना है ना कलम का? जी सर। लिखने वाला चीज होता है। जी सर। इसी तरह लिखेंगे निसार। अच्छा कलम, क्या लिखे? अच्छा इसमें क्या लफ्ज है? दो लफ्ज का मौजूद हुआ। माना एक दे रहा है। माना एक। देखो अच्छा कलम, और एक मरतबा में बोल रहे हैं तो ये दो लफ्ज है, तो ये हो जाएगा कलम और ये होगा कलमा। ये मन को समझ में आ रहा है? इसका मतलब पूरे भारत में जितना भी बच्चा है ना, नहीं भारत में और जगह सिलेबस चलता है या नहीं, लेकिन ग्रामर तो सबको पढ़ना होता है। उर्दू पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं
सब पढ़ता है और सबको समझ में आ जाएगा। खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे जिसका इस बार एग्जाम होने वाला है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ बोर्ड को ध्यान से देखे और सर को देखे, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सब अच्छा से अच्छा नंबर उठाएगा। लफ्ज कलमा और कलाम समझ गए आप लोग? जी सर। अब देखिए कलमा का भी एग्जाम होता है। जी सर, तीन। आपका दो बेटा, इसमें दो बेटा का चार बेटा, फिर 4 बेटा का 8 बेटा, ऐसे आदम का फैला है ना। 8 का 16 इसी तरह कलमा 16 32 क्या है? कलमा। कलमा का भी एग्जाम होता है। कलमा का वही फटाफट बोला है तो ये वीडियो जो देखा है ये भी फटाफट बोलेगा ना वहाँ बोर्ड में। ऐसे कहा बोल रहा है, सुन लेगा तो फिर तुमसे ज्यादा नंबर उठा लेगा। बकलोलवा आहिस्ते आहिस्ते बोलो, ठीक है। अब देखो ये कलमा है, क्या है? कलमा। कलमा के 3 एग्जाम होते हैं। कलमा के कितने एग्जाम होते हैं? 3। एक होता है इस्म, दूसरा फेल, तीसरा हर्फ। नहीं हम ऐसे बोले, सुनने दो, वो भी सुनेगा, वो भी तुम्हारा भाई है, बढ़िया अच्छा नंबर लाएगा। भाई वहाँ सब है, ठीक है। इस्म, दूसरा फेल, तीसरा है हर्फ। अब इस्म क्या होता है? फेल क्या होता है? हर्फ क्या होता है? इसको समझना है। देखिए इस्म का अगर तारीफ पूछा जाए, तारीफ किसको कहते हैं? इंट्रोडक्शन को, उसको हिंदी में परिभाषा कहते हैं। अब पूछेगा इसमें किसको कहते हैं सर जी, तो हम बताते हैं किसी जगह, जगह समझता है ना जी, किसी शख्स और किसी चीज के नाम को इसमें कहते हैं। जगह को नहीं, उसके नाम को, चीज को नहीं, उसके शख्स को नहीं, उसके एक शख्स है, एक आदमी को मारेंगे, बोल रहे ना एक शख्स को मारेंगे। सर जी किसको मारिएगा? राहित वहाँ करे। अब राहित है ना, पहले ये शख्स था, कौन था? अब बाद में इसका नाम बना क्या? राहित क्या कहलाएगा? इस्म। एक जगह जाएगा अजीब, कुछ और नहीं, कौन जगह? पहले जगह था, अब बोल रहे पटना, कहाँ जाएगा? तो पटना क्या कहलाएगा? इस्म कहलाएगा ना जी सर। एक वो चीज है, पहले चीज था, अब इसका नाम बना, क्या बना? पहले चीजें ना बोल रहे थे, अब इसका नाम बना मार्कर। तो मार्कर क्या कहलाएगा? इसमें कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोग भी इसको समझ गए होंगे। इसका मतलब ये होता है दुनिया में जितना भी चीज है सबके नाम को हम लोग इसमें कहते हैं। दुनिया में जितना भी जगह है उसके नाम को हम लोग इसमें कहते हैं। दुनिया में जितना भी व्यक्ति, जानवर, जो भी है सबके नाम को इसमें कहा जाता है। तो वीडियो देखने वाला समझ में आया होगा उसको। अब चलते हैं फेल में। किसमें चलते हैं? फेल में। अब सवाल होता है सर जी फेल क्या होता है? फेल क्या होता है? तो फेल कहते हैं काम को। किसको कहते हैं? काम को। जैसे लिखना, अभी लिख रहे हैं, एक काम कर रहे हैं ना। पढ़ना एक काम हुआ ना। खाना एक काम हुआ ना। दौड़ना एक काम हुआ ना। अजीम भागो, भागना भी एक काम होगा ना। तो जो काम होता है ना उसको फेल कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, इसमें कहते हैं नाम को, फेल कहते हैं काम को। अब को भूलेगा? बाप जिंदगी में, दादा जिंदगी में रे, मैं ना भूलेगा। अब है हर, क्या है? हर्फ। पूछा जाए हर्फ किसको कहते हैं? हर्फ तो पहले बता दिया ना। कौन? जो अपना माने अकेला न देता हो, अकेला ना देता हो। जैसे कोई बोले का, पाँच से निशान आएगा, बोलेगा सर जी का, माना नहीं होगा। कुछ पता चलेगा रे? क्या बोलेंगे? नहीं सर पागल है, का बोलता है, का से क्या मतलब है? कोई बाहर से आएगा बोलेगा सर जी से कुछ माना हुआ नहीं ना हुआ, बोलेगा पागल है, से बोलता है। तो जिसका माना समझ में नहीं आया अकेला, वो ही क्या है? हर्फ। अब कोई आएगा बाहर से बोल देगा तक, हम क्या बोलेंगे? बतख। कुछ माना समझ में आएगा? नहीं रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? हर्फ। क्या कहलाएगा? और ये हर्फ का माना देता है जब नट बोल्ट का काम करता है, जोड़ने तोड़ने का, ठीक है, उस वक्त ये अपना माना देता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। कोई दिक्कत? अब जानना है इसम के अक़साम। किसके अक़साम? राहित का 2 बेटा, असद फरद, फरद का 4 बेटा, मंजूर अंजूर संजूर उसका भी बेटा,
है ना, फला फला इब्ने फला फला इब्ने फला फला इब्ने फला, ऐसा होता है ना। इसी तरह अब इसम का भी बेटा, इसम का भी बेटा। अब कह रहा है कौन बेटा पूछा जा रहा है, सतेला पूछा जा रहा है या अपना पूछा जा रहा है, होता है ना। एक चचेरा बेटा होता है, एक कैसा बेटा होता है, चचेरा बेटा होता है, लेकिन अपना है। एक अपना होता है, एक होता है सतेला होता है, ठीक है, एक होता है खलेरा बेटा, एक होता है फुफेरा बेटा। तो यहाँ पे पूछेगा फुफेरा बेटा कैठो है, तो फुफेरा बेटा जेठो रहेगा तब ना बताएंगे। तो यहाँ पे देखना है कि किस लिहाज से पूछ रहा है, फुफेरा पूछ रहा है या अपना पूछ रहा है या चचेरा पूछ रहा है या मामेरा पूछ रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना बोर्ड में। बात समझ में आया? कोई चीज में करने वाला देगा रे। अब देखिए देखिए क्या बताने जा रहे थे हम, वीडियो चल रहा है। अब जानना था हमको इसम के अक़साम। अक़साम को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्ट, टुकड़ा रे। अब पूछ रहा है इसम के अक़साम किस लिहाज से, फुफेरा लिहाज से, ममेरा लिहाज से, चचेरा लिहाज से, नहीं मानो के लिहाज से। किसके लिहाज से? एक होता है माना के लिहाज से, एक होता है जिन्स के लिहाज से, एक होता है तादाद के लिहाज से, एक होता है बनावट के लिहाज से। अब वहाँ पे बोर्ड में देखना है कि अगर बनावट के लिहाज से पूछा है तो वो जवाब देना है, तादाद के लिहाज से पूछा है तो वो जवाब देना है, जिन्स के लिहाज से पूछा है तो वो जवाब देना है, माना के लिहाज से पूछा है तो वो जवाब देना है। ऐसा नहीं कि पूछा चचेरा बता दिए ममेरा, पूछा फुफेरा बता दिए अपना, ऐसा नहीं। वहाँ जो पूछेगा वही बताना है। तो हम बता रहे हैं माना के लिहाज से दो होते हैं। माना के लिहाज से कितने होते हैं, दो। एक होता है इसमें नकरा, दूसरा होता है इसमें मत। अरे बकरा याद है, एक होता है इसमें नकरा, एक होता है इसमें मारफा। क्या होता है, इसमें मारफा, इसमें मारफा। अब पूछेगा माना के लिहाज से इसमें कितने अक़साम हुए, दो। कौन कौन, जवाब देगा ना बोर्ड में। अब दूसरा है जिन्स के लिहाज से। जिन्स क्या होता है, एक मतलब बच्चा सबको बता दिए, एक बच्चा सो रहा था, क्या कर रहा था, सो रहा था ऐसे। जैसे क्या नाम है तुम्हारा, आसिफ। टेक लगा के बैठा हुआ है ना, टेक लगाने के बाद नींद आती है, थोड़ा सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ तुम। हाँ, टेक लगाने के बाद नींद आ जाती है। तो मैं ऐसे सो रहा था, सोते सोते कुछ से कुछ सुन लिया, सुना ही नहीं। पूछे रे सुन रहा है, बोला हाँ सर जी सुन रहे हैं। बोला कि अभी जो बताए हम जीन्स के लिहाज से इसमें क्या अक़साम होते हैं, तो बोला दो। क्या बोला, जवाब तो दिया सही। पूछे कौन कौन, तो बोलता है एक तो पैंट, एक होता है शर्ट, देखो पैंट, दूसरा शर्ट। तो वो जीन्स नहीं है। जीन्स का मतलब होता है लिंग। क्या होता है, लिंग मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो जीन्स का मतलब होता है लिंग। तो इसमें उर्दू में होता है दो। उर्दू में कितना होता है, दो, जिसको कहते हैं इसमें मोहन्नस, इसमें मुज़क्कर, इसमें मुज़क्कर, इसमें मोहन्नस। बात समझ में आया, आपको भूलेगा बात जिंदगी में। तादाद है, क्या है, तादाद के लिहाज से जो होता है ना, इसम का क्या अक़साम, तीन होता है। तादाद के लिहाज से दो रे, दो। अरबी में जाएगा तीन, संस्कृत में जाएगा तीन, हिंदी में जाएगा दो, उर्दू में और नहीं हिंदी में भी शायद तीन होता है, लेकिन उर्दू में दो होता है। उर्दू में कितना होता है, दो। एक होता है वाहिद, दूसरा होता है जमा। वाहिद एक वचन, दूसरा बहुवचन। बात समझ में आ रहा है। सुहानी रुहानी क्या नाम है, अफसाना। अफसाना पढ़ाएंगे इसके बाद, पता है अफसाना पढ़ी है, नहीं आज अफसाना नहीं पढ़ाएंगे। अफसाना भी है। चलो तादाद के लिहाज से क्या होता है, दो। कौन कौन,
वाहिद और जमा। वाहिद और वाहिद और जमा। जमा। अब बनावट। अभी जो यही बताया है ना, वाहिद जमा। पता है बोर्ड में यही पूछा जाता है, ज्यादातर पूछता है ये, पूछता है कि टोपी बताइए इस मिसाल में क्या है, वाहिद है या जमा है। वाहिद है। टोपी से मुराद एक के टोपी होगा ना, जी। तो ये वाहिद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टोपियां दे देगा, ऑब्जेक्टिव में बोलेगा इसका। तुम लोग अपने ही लोग, अरे अपने सुन लेगा। जी सर। बोलेगा बारिश। बताइए कौन सा इसमें है? इसमें मुज़क्कर है, इसमें मुअन्नस है। बारिश। बारिश को कैसे जुमला में कन्वर्ट करते हैं? बारिश हो रही है या हो रहा है? हो रही है। हो रही है तो क्या हो जाएगा? मुअन्नस। गिरा हुआ कि नहीं? जी। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब यहाँ पे कह रहा है इसमें नकरा की मिसाल कीजिए। बताइए इसमें नकरा किसको कहते हैं, इसमें मारफा किसको कहते हैं? इस तरह पूछ लेगा। बताइए जज जेल में पटना क्या है? इसमें मारफा है, इसमें नकरा है। इसमें मारफा क्यों? इसमें मारफा कहते हैं खास नाम को, तो पटना खास हुआ ना। अगर शहर बोलते इसमें नकरा होता। बात समझ में आ गया? आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जी। अब आगे बढ़ाते हैं। दूसरा होता है फिर, दूसरा क्या होता है? वाही जमा तो बताइए दिए ना। बनावट के क्लास बनावट के लिहाज से बच गया। अब देखो बनावट के लिहाज से बच गया। बनावट के लिहाज से 3 होता है। क्या होता है? 3 कौन कौन होता है? एक होता है इसमें मजदर। क्या होता है? इसमें मजदर, इसमें मुश्तक, इसमें मुश्तक क्या बोलते हैं? और एक होता है इसमें जामिद। क्या होता है? अब पता है इसमें मजदर किसको कहते हैं, इसमें जामिद मुश्तक किसको कहते हैं, इसमें जामिद किसको कहते हैं? पता है? अभी बताएंगे तो कहीं ना भूलेगा। वादा करता है ना, बता दे। कहता है इसमें मजदर वो इसमें है जो ना तो किसी से बनता है ना वो उससे कोई चीज बने, नहीं बनता है उससे। बनता है। हाँ, इसमें मजदर किसी से नहीं बनता है, उससे दूसरा इसमें बनाया जाता है। जैसे खाना से बनाओ खाओ, खाना से खाओ, खाना से बना खाओ, खाया, खाई, खा लिए। खा लिए। किससे बना? खाना से बना ना। जी सर। खाना मजदर था। खाना किसी से बना है? नहीं, उससे बना रहे ना। खाओ। इसी तरह पढ़ना था। क्या था? पढ़ना था। आखिर में ना आ रहा है, समझ लो मजदर है। क्या है? इससे बनाते हैं पढ़ना से। पढ़ो, पढ़ी, पढ़ा, पढ़े, पढ़ लिए, बोलते हैं ना। बना कहीं इसमें बन रहा है ना, उसको कहेंगे इसमें मजदर। क्या कहेंगे? इसी तरह बोलते हैं भागना, भागना से, भागना मजदर है। ना आ रहा आखिर में तो मजदर है। भागो, भागी, भागा, बना कई तरह का इसमें बन रहा, तो उसको इसमें मजदर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बोलेगा कहियो। अब इसमें मुश्तक क्या है? इसमें मुश्तक कहते हैं जो इसमें मजदर से बनता है। सॉरी, इसमें मजदर से नहीं, ये ना तो किसी से बनता है और ना ही किसी को बनने देता है। इसमें मस्तक कह रहा, ना हम किसी से बनते हैं और ना ही किसी को बनने देंगे। जैसे ईट, ईट से दूसरा इसमें बनाओ। फैमिली होगा। ईट से बनाओ तो दूसरा इसमें ईट का घर, ईट का घर, का घर आ गया ना रे बकरी। वाह, पढ़ना से बना था। पढ़ो, पढ़ी, पढ़ा, इस तरह बनाना। दूसरा इसमें बनेगा ईट से। ईट से ईटा बनाएंगे तो माना तो वही होगा। ईट वो बनाएंगे फिर भी माना वही होगा। ईट बोलेंगे तो वही माना होगा। इसी तरह बोलेंगे दोस्त, दोस्त से दोस्ता, दोस्ता, दोस्ते, दोस्तन, ऐसा कुछ बनता है? नहीं बनता है। इसी तरह घर, घर, घर से बनाएंगे घरो, घरी, घरन, घरा, ऐसा कुछ बनेगा? नहीं बनता है। तो उसको कहते हैं इसमें मुश्तक। क्या कहते हैं? अब जानना है इसमें जामिद किसको कहते हैं? कंट्रोल, कंट्रोल, बहुत जल्दी बता देंगे। इसमें मजदर से जो दूसरा इसमें बनता है उसको कहते हैं इसमें जामिद।
जैसे पढ़ना से बना पढ़ो, पढ़ लिए। जैसे लिखना से बना लिखो, खाना से बना खाओ। ये सब सारा का सारा क्या कहलाएगा? बोलेगा नहीं अभी ऑप्शन देंगे कुछ यहाँ पे, बना सवाल देंगे। पूछेंगे बता देगा। जी कन्फर्म है? जी। कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं। इसमें जमीन नहीं आया समझ में? आ गया सर जी, रोशन बोलो, अगर नहीं आया समझ में बता देंगे। आ गया सर जी। इसमें मजदर से जो दूसरा इसमें बनता है उसको इसमें जामीद कहते हैं। जैसे इसमें मजदर क्या बताया अभी? पढ़ना। इसका किरखार है, पढ़ना से बना क्या? पढ़ो। पढ़ो। तो पढ़ो क्या कहलाएगा? इसमें जामीनी। खाना से बना खाओ। खाओ क्या कहलाएगा? जामीन। जामीन रोना से बना रो क्या कहलाएगा? जामीन अब समझ में आया? जी सर। ऐसे जिसको समझ में नहीं आएगा ना कमेंट बॉक्स में क्लिक कर रहा। और नया चैनल है मेरा, आप पे जरूर ध्यान देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। आगे मिटाते हैं और आगे चलेंगे। तीस मिनट है। तीस 32 अब सवाल होता है इसमें, शायद ने घर गया। गया। इस मिसाल में बताइए निसारा कि गया क्या कहलाएगा? इसमें मतलब क्या बोले चला मुस्तक है। ऑप्शन दें। दीजिए सर ऑप्शन। इसमें फैल। दूसरा है फैल होगा। फेल, फेल होगा सर। तीसरा होता गया है काम है। हर्फ, इनमें से कोई। चौथा है इनमें से इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फेल कोई नहीं। जिससे पूछेंगे वो बताएगा, टप टप नहीं करेगा। जी। मेरा सारा स्टूडेंट वैसे होगा, सब टैलेंटेड होगा। इसमें फेल हर्फ, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा निसार? फेल फेल कैसे होगा तुम बताओ तो? गया काम है सर। हाँ गया, गया तो एक काम किया इसलिए वो। फेल होगा। अब बताइएगा रोशनी आप, इस मिसाल में जैद क्या है? इसमें है फेल है हर्फ है, इनमें से कोई नहीं है। इसमें कैसे? नाम किसका नाम है? जैद जैद किसी को नाम है? किसी का नाम? किसका नाम? बोलो ना, किसी आदमी का नाम है। किसी आदमी सर जी आप बताए थे किसी आदमी का नाम होता है ना, कोई भी आदमी का नाम होता है उसको इसमें कहते हैं। तो जैद भी किसी व्यक्ति का नाम है ना, उसको इसमें कहेंगे। इसमें कहेंगे। यमन बताएगी, पूछ ले क्वेश्चन। आप बताइए ने इस मिसाल में क्या कहलाएगा? क्यों? जोड़ने का काम है, अकेला माना नहीं देता। ओ सिर्फ ने बोलेंगे तो उसका माना नहीं बनेगा। देख रहा है कैसे बता रहा है रे? जी। तो जितना आदमी वीडियो देखेगा ऐसे बताएगा कि नहीं? बता देगा ना? बताओ, इतना आसान है करे मत। कहता है ना उर्दू पहाड़ है, बोलता है ना, बहुत आदमी बोलता है ना उर्दू पहाड़ है। जी तुम लोग बन जाओ दशरथ मान जी, क्या बनना है? और एक के दिमाग में रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतने लंबा दंगल चलेगा रे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये ठान लो और उर्दू मुकम्मल हो जाएगा। पढ़ेंगे नहीं सब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर जी बोले थे पूरे ग्रामर पढ़ाएंगे, लेकिन क्यों नहीं पढ़ाए? कारण ये है कि मेरा स्कूल का टाइम हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ स्कूल। उम्मीद है कि अगले वीडियो में आपको पूरा दिखा दूंगा। स्टॉप करें? जी सर। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में फॉलो कीजिएगा, जहां तक हो सके आप शेयर भी कीजिएगा।